जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणासनो मंगलाणम च सर्वेसिम परमम। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
प्रभु आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो हरिहंताणम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय लास्ट क्लास जिनेन्द्र। में पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति कंप्लीट कर लिया था शायद। पुण्य प्रकृति में हमने देखा था टोटल पुण्य प्रकृति कितनी है, 47 नहीं, पुण्य प्रकृति 34 घाती का सर्वघाती देशघाती घाती घाती की बात नहीं हो रही। पुण्य प्रकृति 42 है और पाप प्रकृति 84 है। 84 है। ठीक है, इसको आप ऐसे ट्रिक से भी समझ सकते हो। 4 2 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। ठीक है, पुण्य प्रकृति 42 है और पाप प्रकृति उसके डबल समझ लो 84। ठीक है, अब हमने देखा था वर्ण गंध रस स्पर्श इसमें डबल आता था। नाम कर्म में नाम कर्म की जो टोटल 67 प्रकृति है, उसकी जगह यहाँ पे जब काउंटिंग करते हैं नाम कर्म की प्रकृति पुण्य प्लस पाप मिलाते हैं तो 71 आती है। क्यों? क्योंकि वर्ण चतुष्क को हमने रिपीट किया था। वर्ण चतुष्क प्रकृति एक ही है, वर्ण एक है, गंध एक है, प्रकृति बंध और उदय की अपेक्षा। लेकिन उसमें जब हम बात करते हैं कि कौन से वर्ण का उदय है, जब उसकी डिटेल में जाते हैं, क्या कृष्ण वर्ण का उदय है, क्या शुक्ल वर्ण का उदय है, ये जब हम देखते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि हम पुण्य प्रकृति में उसको काउंट करें या फिर पाप प्रकृति में काउंट करें। ठीक है, इसलिए दोनों में होती है, हमने इसलिए इसको डबल रिपीट किया था। ठीक है, ये भी आपने देख लिया था कि वर्ण गंध रस स्पर्श में कौन कौन से जो अंदर उसके 20 भेद है। चतुष्क में जो 4 है उसके सब टाइप्स कितने 20, वो कौन कौन सी 20 प्रकृतियों में कृष्ण नील हरिद्र वगैरह जो भी है वो कौन कौन सी पाप है और कौन कौन सी पुण्य है। ठीक है, उसके बाद फिर फिर आपने ये देखा होगा कि पुण्य और पाप प्रकृति में हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो किस अपेक्षा से कर रहे हैं। एक हमने इंट्रोडक्शन में तो हमने उसकी जो डेफिनेशन बताई थी, तब हमने क्या बोला था कि जो पुण्य प्रकृति है वो अपना जब फल देती है तो वो फल प्रशस्त होता है, अच्छा फल होता है, बुरा नहीं होता। लेकिन जो पाप प्रकृति है वो जब अपना फल देती है तो वो फल बुरा होता है। ये हमने देखा था। ठीक है, अब इसमें एक कारण जो थोड़ा हाई लेवल का है वो और बताया गया। अब हमने ये तो समझ लिया, ठीक है, हमने सिर्फ हमारे नॉलेज के हम उसको ताकि हम बाइफरगेट कर सके उसके हिसाब से हमने क्या लिया था कि ये अच्छा फल दे रही है तो इसको पुण्य में रखो और बुरा फल दे रही है तो पाप में रखो। लेकिन ना जब पुण्य और पाप प्रकृति को जब हम उदय की अपेक्षा ना देख के, मतलब उदय की अपेक्षा तो हमको देखना ही है, पर हमारे सामने हम उसको अगर नहीं देख पाते कि ये जो प्रकृति, अब जैसे आप कहोगे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, शरीर नामकर्म। अगर हम लेते हैं शरीर नामकर्म पुण्य प्रकृति है या पाप प्रकृति? पुण्य प्रकृति। पुण्य प्रकृति। जो शरीर नामकर्म है वो पुण्य प्रकृति है, तो उस पुण्य प्रकृति का रीजन क्या है, किस वजह से उस शरीर नाम कर्म को हमको दिखेगा क्या कि शरीर, आप ऐसा अगर इमेजिन करो कि शरीर नाम कर्म है, मतलब शरीर बनाने वाला कर्म है, जिस कर्म से शरीर बनता है, जिस कर्म के उदय से तो शरीर बन रहा है, तो फिर शरीर तो अपना प्रशस्त फल कहाँ दे रहा है? अगर शरीर है तभी तो आत्मा संसार में भटक रही है ना, तो ये फल प्रशस्त कैसे हुआ आत्मा के लिए? एक सोचने वाली बात है ना। पर किस रीजन से उस कर्म को पुण्य प्रकृति रखा है और किस रीजन से उसको पाप प्रकृति के अंडर में रखा है, ये समझने वाली बात होती है। तो ये भगवान फरमाते हैं कि जिनका, अब यहाँ पे जब हम थोड़े हाई लेवल पे पढ़ा था हमने लास्ट सिलेबस में कि हमारे 4 टाइप के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और प्रदेश। अनुभव और प्रदेश। अनुभव और प्रदेश बंध। प्रदेश बंध, अनुभव। ये जो 4 टाइप के बंध हम करते हैं, जब हम बंद कर रहे होते हैं ना, तो ये 4 टाइप उसी समय पे हम उन चीजों में अलॉट कर देते हैं, उन पुद्गलों में। जब हम कार्बन वर्णा के पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं तो हम ये इसमें इतनी स्थिति डालेंगे और इसका अनुभव डिसाइड कर देते हैं, है ना। लेकिन अब क्या बताया है कि उसको जब हम बांध रहे हैं तो उसमें से जो प्रकृति है वो जो भी है, स्थिति जितने भी टाइम के लिए बांध रहे हो, जो भी हमारे कषाय वगैरह से पे डिपेंड करेगी, जो प्रदेश है, कितनी काउंटिंग के प्रदेश हम इसको इस प्रकृति के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, वो सब एक तरफ है। लेकिन जब हम उसमें अनुभाव डालते हैं ना, क्योंकि पुण्य और प्रकृति में हमने डेफिनेशन में क्या समझा है,
फल, फल की बात करिए कि उसका अनुभव अच्छा फल दे रही है या बुरा फल दे रही है। तो जब कोई प्रकृति अपना फल देती है तो हमने क्या समझा था कि फल किस तरह का होगा, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन से टाइप के बंध से? अनुभव बंध से। अनुभव अनुभव, अनुभव बंध जब हम करते हैं ना, अनुभव डालते हैं, रस डालते हैं, तो उस समय पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जब अपना फल देगा ना तो वो फल कैसा देगा। ठीक है, तो वही बताया है कि जब हम प्रकृति का अनुभव बंद कर रहे होते हैं, अनुभव बंद कर रहे हैं, जब उस प्रकृति में हम प्रशस्त या अप्रशस्त फल दे रहे हैं, वो अगर हाईएस्ट लेवल का है, हाईएस्ट लेवल का जितना भी टोटल अनुभव बंध एक प्रकृति को दिया जा सकता है, मतलब हाईएस्ट लेवल का वो फल अपना दे सकता है, ऐसा रस उसमें डाला जाता है जिन पुद्गलों में, उस कर्मों में, वो बंध को कब है जीव विशुद्ध लेश्याजन्य अध्यवसाय में करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जब हमारे लेश्याजन्य, आप देखो सबसे अच्छा बैकवर्ड जाते हैं, विशुद्ध लेश्याजन्य अध्यवसाय, पहले अध्यवसाय पे आते हैं। अध्यवसाय मतलब क्या? हमारी आत्मा के परिणाम, हमारी आत्मा के हमारे कैसे भाव हैं, सिंपल भाषा में बोले तो हमारे जो परिणाम है या फिर हमारे जो भाव हैं या हमारे जो अध्यवसाय हैं, वो अध्यवसाय किस पे डिपेंड होंगे? हमारी लेश्या पे। अगर आपने लेश्या वर्ड सुना हो तो लेश्या में क्या होता है, हमारे आत्मा के परिणाम होते हैं। एक जनरली लेश्या में अलग अलग लेवल के परिणाम होते हैं, तो वो अलग अलग लेवल की लेश्या होती है, अलग अलग टाइप की लेश्या होती है। दीदी ठीक है, क्वेश्चन है, हाँ, लेश्या का मतलब तो भाव होता है ना, शुभ अशुभ भावों को लेश्या कहते हैं। भाव मतलब वही आत्मा के परिणाम, आत्मा के हाँ, अध्यवसाय। पर देखो आप बोले अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब भी भाव होता है बोले। अध्यवसाय तो परिणाम होता है आत्मा का। लेश्या आत्मा के परिणाम है, अध्यवसाय भी एक तरह के परिणाम है। पूरा वर्ड समझो, लेश्या जन्य अध्यवसाय। जो अध्यवसाय है, जो परिणाम है, वो किसके कारण आए हैं? वो हमारी लेश्या के कारण आए हैं। ठीक है, लेशिया मतलब वही कि हमारे किस तरह का लेवल का, मतलब ये सब चीजें ना जनरली एक, अब मैं आपसे बोलूंगी कि कषाय है, तो अब आप क्या समझोगे? मेरा कषाय का लेवल है, जैसा मेरा कषाय का लेवल है उसी अकॉर्डिंग मेरे भाव है। मैं गुस्सा कर रही हूँ मतलब मेरे भाव भी गुस्से के हैं, तो मेरे आत्मा के परिणाम भी गुस्से वाले, मेरे अध्यवसाय भी गुस्से वाले। तो हम ना बेसिक लेवल पे सबको एक ही बोलेंगे, पर जब हाई लेवल पे जैसे जैसे हम जाएंगे ना तो हमको पता चलेगा कि ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। अध्यवसाय अलग है, लेशिया अलग है, कषाय अलग है। ये अब आप बहुत डीप में जाओगे तो आपको और आगे आगे समझ में आएगा, पर अभी बेसिक लेवल पे हम क्या बोलते हैं कि अध्यवसाय भाव ये सब सब एक ही बात है, आत्मा के परिणाम। तो ये अध्यवसाय किससे जन्म, मतलब ये अध्यवसाय किससे इनका जन्म हुआ है? हमारी लेशिया के कारण से हमारे ऐसे अध्यवसाय हैं। अब वो हमारी जो लेशिया है वो कैसी है, वो बताया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, कि या तो विशुद्ध होगी या फिर संक्लिष्ट। संक्लिष्ट वर्ड आता है, दो वर्ड है अपोजिट, एक होता है विशुद्ध, एक होता है संक्लिष्ट। तो विशुद्ध का क्या मतलब हुआ? हमारी जो लेशा है वो अच्छी है, शुद्ध परिणाम है हमारे, शुद्धता लिए हुए हैं, वहां पे कोई भी मतलब संक्लिष्टतम नहीं है। मतलब संक्लिष्ट का क्या अर्थ हुआ? बुरा। ऐसा बोलते हैं संक्लिष्ट, कितना संक्लिष्ट है, संक्लिष्ट अध्यवसाय मतलब हमारे बहुत बुरे अध्यवसाय। तो ऐसे विशुद्ध या संक्लिष्ट अध्यवसाय, विशुद्ध लेशिया है या फिर संक्लिष्ट लेशिया है, उस विशुद्ध और संक्लिष्ट लेशिया के कारण से हमारे जो अध्यवसाय बनते हैं, वो अध्यवसाय जब हमारे, वो जो अध्यवसाय है या तो विशुद्ध है या संक्लिष्ट है, तो ये दोनों टाइप के जो अध्यवसाय है ना, ये डिसाइड करता है कि हमारा जो अनुभव बंध है वो मैक्सिमम है। मतलब देखो, मैक्सिमम अनुभव बंध हमको अगर किसी प्रकृति का करना है, उसमें रस मैक्सिमम डालना है, उसका हमारे ऊपर जो फल आए वो मैक्सिमम आए। तो हमारे, अब जैसे आप इसमें बात करते हैं, इसको मैं संक्लिष्ट का क्या आंसर, मतलब है? संक्लिष्ट संक्लिष्ट मतलब बहुत बुरे, बुरे का सबसे लोएस्ट लेवल, सबसे विशुद्धतम मतलब मैक्सिमम प्योरिटी वाला, और संक्लिष्ट मतलब सबसे लोएस्ट लेवल का, सबसे बुरे, सबसे गंदे। वैसी जो हमारी लेशिया होती हैं, वो लेशिया के कारण से जो हमारे अध्यवसाय बनते हैं, जो परिणाम आत्मा के बनते हैं,
ठीक है, ये दो टाइप के हो गए, विशुद्ध और संक्लिष्ट। जब हमारे अध्यवसाय विशुद्ध लेशिया वाले होते हैं ना, विशुद्ध लेशिया के कारण आए हुए होते हैं, उस समय पे हम जिस प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभव बंद करते हैं, उत्कृष्ट अनुभव बंद मतलब मैक्सिमम रस उस प्रकृति का हमको मिलेगा, हमारे उदय में आएगा तो हम उसका मैक्सिमम रस फील करेंगे। तो अच्छे लेशिया हैं, तो आप आंसर बताओ, अच्छी लेशिया में हम किसका अच्छा, किस प्रकृति का ज्यादा पद्म रस? पद्मलेशी पुण्य प्रकृति पद्मलेशिया होगी ना। दो प्रकृति में, एक बार सुनो, एक बार सुनो सुनो सुनो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। आपको क्वेश्चन ओरली पूछा जा रहा है या आपको रिटर्न में आए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना चाहिए, फिर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कौन सी प्रकृति है जब हम उस प्रकृति का हमको फल बहुत मैक्सिमम लेवल का चाहिए, मैक्सिमम लेवल का फल मिलना चाहिए। तीर्थंकर नामकरण अध्यवसाय, पूरा क्वेश्चन होने दो एक बार। हमारे उस समय अध्यवसाय एकदम प्योरेस्ट, बहुत साफ सुथरे विशुद्धतम होंगे, विशुद्ध लेशियाजन्य अध्यवसाय हैं। तो कौन सी प्रकृति में हमको अच्छा फल मिलने वाला है? पुण्य प्रकृति में। पुण्य प्रकृति हम यहाँ पे दो ही टाइप नहीं आता। तो जब हमको पुण्य प्रकृति, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुण्य प्रकृति मान लेते हैं 42 प्रकार सात वेदनी कोई ले लेते हैं एक बार, सात वेदनी है, हमको सात वेदनी का मैक्सिमम मैक्सिमम जितना साता किसी जीव को हो सकती है उतना ज्यादा उस सात वेदनी का अनुभव चाहिए। तो हमारे जब हम उसको बंद कर रहे होते हैं ना, उस समय पे हमारे अध्यवसाय क्या होने चाहिए? यहाँ पे ये ध्यान में रखना, बंध की बात चल रही है कि अभी मेरे जैसे अध्यवसाय, फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत विशुद्धतम लेशाजन्य अध्यवसाय और मैंने सात वेदनी का बंद किया, तो वो सात वेदनी का बंद मुझे अगर उत्कृष्ट अनुभव चाहिए, उसका मैक्सिमम लेवल का मुझे अनुभव चाहिए उसका, जब वो मेरे उदय में आए, जब भी उदय में आएगा इन फ्यूचर, अभी तो बंद हो रहा है, पर उस बंध के समय पे सात वेदनी का बंध कर रही हूँ और उस सात वेदनी का उत्कृष्ट अनुभव का बंध कर रही हूँ, और मेरे विशुद्धतम लेशियाजन्य अध्यवसाय हैं, विशुद्ध लेशिया में मैं हूँ, तो ऐसी प्रकृति पुण्य प्रकृति कहलाती है। ठीक है, जिनका बंध, फिर से एक बार हम वापस उस लाइन को पढ़ते हैं, जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव बंध जीव विशुद्ध लेशियाजन्य अध्यवसाय, मतलब क्या? शुभ लेशिया से युक्त आत्मिक परिणाम। ठीक है, जिस आत्मा के परिणाम, अध्यवसाय मतलब आत्मा के परिणाम जो शुभ लेशिया वाले हो, में करता है। यहाँ लेस्या कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म शुक्ल होगा या ऐसे लेस्या है? लेशिया वो 6 टाइप की लेशिया वही बताई जाती हैं, पर जो आत्मा के परिणाम से रिलेटेड होता है ना, वहां पे हमको जनरली मतलब ये लेशिया ही हमारी भाव लेशिया के रूप में समझना चाहिए कि ये लेशिया हमारी कृष्ण के रूप में है या फिर नील के रूप में। मतलब का इसका देखो आप ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल समझो थोड़ा, कि जो 6 टाइप की लेशिया है वो क्या डिसाइड करती है, कौन सी लेशिया को हम कृष्ण बोलते हैं, कौन सी लेशिया को हम पद्म बोलते हैं, कौन सी लेशिया को कापोत बोलते हैं। पुण्य और पाप से संबंधित। जैसे किसी को पूरा ही मार डालना कृष्णा लेसिया, नहीं अपन गुच्छा आम का सिर्फ नीचे गिरा हुआ ले लो, उस टाइप का एग्जांपल्स। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। हम ना जब लेशिया के 6 टाइप की बात करते हैं ना, वो हम लेशिया के लेवल बताते हैं, वहाँ के भावों के लेवल बताते हैं, थोड़े थोड़े विशुद्ध होते जाते हैं ना। हाँ, विशुद्ध होते जाते हैं, संश्लिष्ट होते नहीं, अगर विशुद्ध होते जाएंगे तो वो ऊपर वाले लेशिया में जाएगा, और अगर उनके संक्लिष्ट होते हैं तो फिर वो कृष्ण लेशिया है, थोड़े कम संक्लिष्ट होंगे तो नील लेशिया हाँ, होगी। देखो जो लेवल होता है ना हमारी आत्मा के परिणाम का, वो डिसाइड करता है हमारे, मतलब वो हमारी लेशिया उस समय पे क्या होगी वो लेवल बोल देते हैं कि इस लेवल की हमारी लेशिया है तो हम उस लेशिया को कृष्ण नाम दे दो। इस लेवल की अगर हमारे बहुत विशुद्ध अध्यवसाय हैं तो उस लेशिया को हम शुक्ल नाम दे दो, या फिर बहुत विशुद्ध से थोड़े से कम लेवल के अध्यवसाय हैं तो हम उसको पद्म नाम दे देंगे, ऐसा होता है। तो जब इस लेवल की हमारी लेशिया होती है, तो जो विशुद्ध लेशियाएं हैं जो हम बेसिकली 3 बोलते हैं, लास्ट की जो 3 होती हैं, सबसे नीचे से स्टार्ट करो, शुक्ल, पद्म और पद्म तेजो तेजो ये जो लेशिया लेशिया है, इन लेशिया के समय पे ये शुभ लेशिया के अंडर में आती हैं। तो इन लेशिया के समय पर जब हमारे अध्यवसाय इन लेशिया के लेवल के हमारे अध्यवसाय होते हैं, तो ऐसे अध्यवसाय में हम
जब उत्कृष्ट अनुभव बंद कर रहे होते हैं, उत्कृष्ट रस वाला किसी प्रकृति का बंद कर रहे होते हैं, तो वो प्रकृति पुण्य प्रकृति कहलाती है। ठीक है, इसमें ये जो लेशिया जैसे तेजो लेशिया है, इसमें भी भाव के ऊपर नीचे भी रह सकता है ना? मतलब कोई तेजो लेशिया 1 डिग्री का भी रह सकता है, 100 डिग्री का ऐसे भी होता है क्या? देखो, अभी लेशिया का तो टॉपिक चल नहीं रहा है, तो हम लेशिया को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। हम बस इतना ही बता रहे हैं कि वो जो आत्मा के परिणाम है हमारे, वो आत्मा के परिणाम अलग अलग लेवल के होते हैं। तो अब ये भगवान के केवलियों के विषय है कि वो आपका लेवल तेजो का हाई होगा, लो होगा, कैसा वाला होगा। अभी हमको इतना समझना है बस कि जो लेशिया का जिस लेवल के हमारे आत्मा के परिणाम है, अगर वो शुभ की रेंज में है, शुभ लेशिया की रेंज में है, या उस शुभ लेशिया के लेवल पे हैं, तो हम अगर किसी प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभव बंद करें, अगर करें, जरूरी नहीं है कि हम उसका बंद कर ही रहे हो, पर अगर किसी प्रकृति का जब उत्कृष्ट अनुभव बंद होता है और वो विशुद्ध लेशिया की अवस्था में होता है, तो उस समय पे वो मतलब तो उस प्रकृति को हम पुण्य प्रकृति कहते हैं। ठीक है, अब चाहे आपने अब उसको एक मैक्सिमम उत्कृष्ट अनुभव बंध का हमने उसको टैग दे दिया, अब उसको उत्कृष्ट अनुभव बंध के कारण से वो पुण्य प्रकृति कहला गई, तो वो यूनिवर्सली पुण्य प्रकृति ही कहलाएगी। अब चाहे आप उसका उत्कृष्ट अनुभव बंध करो या ना करो। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है ना कि हर समय पे हम उसका उत्कृष्ट अनुभव बंद कर रहे होंगे। तो ऐसे समय पे जब उत्कृष्ट अनुभव बंद नहीं हो रहा है, तो भी वो प्रकृति पुण्य प्रकृति ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन में क्या दे दिया, उसको टैग क्या दे दिया। जैसे हमने देश घातिनी के लिए क्या बोला था, अगर संभव है तो वो देश घातिनी है। ऐसे ही पुण्य प्रकृति की अगर उसका उत्कृष्ट अनुभव बंद विशुद्ध लेशिया की अवस्था में होता है, तो वो पुण्य प्रकृति है। उसका उत्कृष्ट अनुभव बंद संक्लिष्ट अवस्था में होता है, संक्लिष्ट लेशिया जन्य अध्यवसाय में होता है, तो वो पाप प्रकृति है। इसको टैग दे दिया बस। ठीक है, ये चैप्टर पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति का क्लोज हुआ। इस अब पाप प्रकृति में जिन प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभव, ये उत्कृष्ट अनुभव होगा क्या? उत्कृष्ट की तो बात कर रहे हैं, हमने बोला ना कि हम उत्कृष्ट ही तो अनुभव के से उसको चेक करते हैं। हाँ, ये पाप चेक में भी करने का मेजरमेंट का स्केल है कि हम उसका अगर उत्कृष्ट अनुभव बंद कर रहे हैं, तो वो हमारी उस समय पे उत्कृष्ट अनुभव के समय पे हमारे जो लेशियाजन अध्यवसाय है, हमारी आत्मा के जो परिणाम है, वो कैसे हैं। अगर वो विशुद्ध है तो वो पुण्य प्रकृति है, अगर वो क्या संक्लिष्ट है तो वो पाप प्रकृति है उत्कृष्ट अनुभव में। हाँ? दीदी क्वेश्चन है मेरा, आप पूछिए। वो तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो गति चतुर्दशक की उत्तर प्रकृतियों में जो तिर्यंच 2 आया है, उसको क्यों तिर्यंच द्विक उसको क्यों पाप प्रकृति में रखा गया है, और ये तिर्यंच आयु को क्यों पुण्य प्रकृति में रखा गया है? देखो, सबसे अगर शास्त्रों की भाषा में उसका आंसर दिया जाए ना, तो आपको उसका आंसर यही मिलेगा कि जो तिर्यंच आयु का जब उत्कृष्ट अनुभव बंद होता है, उस समय पे वो विशुद्ध अध्यवसाय में होता है कोई भी जीव। देखो, इसको कैसे समझना, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। तिर्यंच आयु का मैक्सिमम अनुभव बंद क्या हो सकता है? चलो अच्छा, मैक्सिमम अनुभव तो हमने मतलब मैक्सिमम अनुभव का तो हम कोई मेजरमेंट ऐसा रख नहीं पाएंगे। तिर्यंच गति में ये युगलिक आते हैं ना, इसलिए शायद उसको तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति में ये चीज नहीं होती है ना। क्या? तिर्यंच आयु में युगलिक को इंक्लूड है, युगलिक की आयु भी इंक्लूड रहती है, और तिर्यंच गति में तो ये होता है ना। देखो, अगर आपको बेसिक लेवल का आंसर चाहिए ना, तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि तिर्यंच की जो आयु है ना, वो आयु की पूर्णता तिर्यंच का जीव नहीं चाहेगा। तिर्यंच का या कोई भी जीव है, कोई भी जीव अगर तिर्यंच आयु को भोग रहा है, तो वो जीव मतलब कहने का मतलब वही है कि तिर्यंच की बात कर रहे हैं, पर जनरली बोलेंगे कि कोई भी जीव जब तिर्यंच आयु को भोग रहा होगा ना, तो तिर्यंच आयु के मतलब जब तक वो तिर्यंच आयु का उसका उदय रहेगा ना, तब तक वो जीव ये नहीं चाहेगा कि मेरी जो ये प्रकृति जो चल रही है वो उसका एंड हो। देखो, इसको ना मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगी। एक बार ये समझ आया कि तिर्यंच जो आयु है, तिर्यंच आयु में तिर्यंच आयु के उदय रहते जीव ये नहीं चाहेगा कि मेरे इस आयु का एंड हो। ठीक है, लेकिन नरक का जीव चाहता है, अंदर ही अंदर दिन वो ये वाली क्लास चाहता है में कि मैं कब दिन यहाँ वाली से क्लास मुक्ति में ये पाऊं। बताया गया था कि जैसे नरक वाले चाहते हैं कि हम नरक से निकल जाएं, और देवायु वाले चाहते हैं कि वो ना निकले।
लेकिन जो तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु है वो मतलब उसी आयु में रहना ही चाहते हैं, मतलब वो दूसरी आयु ठीक में है, ठीक है कहना चलो चाहते अच्छा, ये तो आपने समझ लिया तिर्यंच आयु पुण्य क्यों है, ये तो समझना बहुत इजी है। अब आप आंसर दो कि तिर्यंच गति को पाप क्यों माना है फिर, क्योंकि आंसर तो हमारे पास फिर ऐसे तो तिर्यंच गति को और तिर्यंच क्योंकि अनुपूर्वी को भी पुण्य रखना था। वो लोग तप त्याग भी नहीं कर सकते ना, मतलब एक श्रावक धर्म तक ही कर सके, फिर वो ले नहीं सकते ना। चलो फिर वो उसको हमने उसको पाप में अगर रखा है तो तिर्यंच आयु को भी पाप में रखना था। देखो आयु ऐसे, तो उम्र की बात हो गई ना, ये तो गति की बात हो गई। चलो ठीक है, गति से ऐसे तो देवता भी जो होते हैं देवता को भी फिर शुभ नहीं होने चाहिए, वो तो श्रावक भी नहीं बन सकते, फिर उसको तो अशुभ, देवगति को तो अशुभ में मानना चाहिए ना। फिर देवगति शुभ प्रकृति है कि अशुभ प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है। पुण्य पुण्य प्रकृति है ना। प्रकृति होगा क्योंकि वहां पे 7 वेदनी का उदय है उसको। ऐसा जरूरी नहीं है, सात वेदनी का उदय तो सब जीव के होता है। गति में नरक एक जीव इंद्रिय में से सात लेके वेदनी का पंचेंद्रिय बिल्कुल तक है उदय ना, रहता है। हाँ गति में तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक लिया जाता है, इसलिए उसको अशुभ माना जाता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय। जाति होती है वो तो। कि त्रियंच गति की बात हो रही है ना, गति में कोई सी भी तिर्यंच जाति गति बांध सकते हैं ना, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव तो गति में निगोद के जीव भी आते हैं ना दीदी। निगोद तो के जीव भी आते हैं, आयु का ही उदय होता है। निगोद भी आ जाते हैं ना उनके, तिर्यंच गति में तो निगोद और सब तरह के वो जीव आ एक जाते हैं। उनमें स्थावर भी और तो अस्थिरता आयु ही जीव। होती है ना। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो तिर्यंच आयु को तिर्यंच गति से डिफरेंशिएट कर पाए। आप जितने एग्जाम्पल दे रहे हो मैं उसमें तिर्यंच आयु का भी नाम ले सकती हूँ, और आप जो तिर्यंच आयु की बात कर रहे हो वो मैं नरक गति का भी नाम दे सकती हूँ। आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दो, ठोस एग्जाम्पल दो जब तिर्यंच आयु तिर्यंच गति से अलग बता रहे हैं। तिर्यंच आयु में युगलिक होते हैं तो वो शुभ माने जाएंगे, इस कारण से तिर्यंच आयु ली गई है, तिर्यंच तिर्यंच गति आयु ली भी गई। युगलिक नहीं होते हैं, मनुष्य में होते हैं युगलिक। जो युगलिक तिर्यंच में त्रियंच आयु में भी होते हैं ना, आयु में भी हाँ होते हैं तिर्यंच ना, आयु में युगलिक नहीं होते होता हैं, है। एक युगलिक बार होते हैं, युगलिक होते हैं। सब आयु का वो के सब तिर्यंच क्या करते हैं आयु कि के मैं धरती कारण पे वो रहूं उसका करके। पल्युपम होती, तीन पल्युपम होती, इस तिर्यंच कारण गति में से कोई जाना नहीं चाहता है, तिर्यंच कोई बनना नहीं चाहता है अनुश्री जी, और लेकिन तिर्यंच कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच आयु शुभ है, लेकिन तिर्यंच कोई बनना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच गति अशुभ मानी गई है। चलो हमने ऐसा एक सुना अच्छा है। पॉइंट मिला। आपका नाम? तिर्यंच कोई बनना नहीं चाहता है, करेक्ट। सुधा सेठिया। अच्छा, एक अच्छा पॉइंट हमें मिला है, ठीक है, वेल एंड गुड। आप लोग सभी अनुप्रेक्षा करना चाहोगे या फिर आंसर चाहिए अभी? आंसर आंसर दे चाहिए। दीजिए, अनुप्रेक्षा कि लेट हो जाएगा। आंसर चाहिए। देखो तिर्यंच भी सम्यक शास्त्रों की भाषा में जो कहा जाए ना, उसमें शास्त्रों की भाषा में तो यही होता है कि जब तिर्यंच आयु है ना, तिर्यंच आयु का जो उत्कृष्ट अनुभव बंद किया जाता है उस समय पे जीव के अध्यवसाय शुभ होते हैं। वो विशुद्ध लेशिया में रहता है, जब वो कृष्ण नील कापोत में नहीं रहता, जब वो तेजो पद्म शुक्ल की अवस्था में रहता है और वो आयु का बंद कर रहा होता है, तो वो तिर्यंच आयु का बंद भी कर सकता है, उत्कृष्ट अनुभव बंद अगर कर रहा होगा तो। वो तो शास्त्रों की भाषा में हमने बता दिया, लेकिन तिर्यंच गति के साथ ये नहीं होता। अगर कोई जीव विशुद्ध लेशिया में है और उत्कृष्ट अनुभव बंद कर रहा है तो वो तिर्यंच गति का बंद नहीं करेगा, वो मनुष्य गति या देव गति का ही बंद करेगा। वो नरक गति और तिर्यंच गति का बंद नहीं करता। ये केवलियों ने अपने ज्ञान से देखा है और हमको बताया है, तो हमको इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर हम बेसिक लेवल पे उसको लेके आए, समझने के लिए, अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके आए, तो देखो एक पॉइंट ऐसा है, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे शायद समझ में आएगा। तिर्यंच आयु, ठीक है, मैं आपको दो जीव के नाम बताती हूँ। एक तो मैं बताती हूँ, चलो ऐसा मान लेते हैं कि एक है साधारण सा हाथी और एक है गंधहस्थी। गंधहस्थी बहुत अच्छे टॉप क्वालिटी का हाथी होता है। दोनों के ही तिर्यंच आयु का उदय है, दोनों के ही तिर्यंच गति का उदय है, ठीक है। लेकिन जो अनुभाव रहता है ना, जो तिर्यंच गति का अनुभव, मतलब तिर्यंच गति हमने क्या डेफिनेशन में समझा था कि जब जीव तिर्यंच गति में मतलब तिर्यंच गति में जाता है, तिर्यंच के क्या बताया था उसमें, तिर्यंच कहलाता है, तिर्यंच के पर्याय का अनुभव करता है, ऐसा कुछ है ना डेफिनेशन में। तिर्यंच गति की डेफिनेशन बोल सकते, कहलाए जाने योग्य कहलाए।
और एक और है, तिर्यंच कहलाए गति जाने को योग्य है प्राप्त और करे और तिर्यंच कहलाए जाने वाले योग्य कहलाए, तो उस ठीक है। तो उस पर्याय में जब जब जीव रहता है ना, तो उस पर्याय में उसका जो अनुभव है, उसका जो रस उसको मिल रहा है, तिर्यंच आयु का रस उसको ऐसे समझो कि तिर्यंच आयु जैसे मैक्सिमम बहुत सारी आयु उसको मिल गई, बहुत सारी आयु मिल गई, ठीक है। लेकिन बहुत सारी मतलब बहुत अच्छे आयु, बहुत अच्छे अनुभव में उसको आयु मिली, दोनों ही जीवों को मिली। लेकिन जो गति है ना, गति का, तिर्यंच गति का जो अनुभव है, नॉर्मल हाथी को उसका जो रस मिला है तिर्यंच गति का, वो बहुत कम लेवल का मिला है। और जो तिर्यंच गति, जो गंध हस्ती है, उसको तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु मिलने के बाद भी, तिर्यंच जैसे दोनों की एग्जांपल लेते हैं कि दोनों की आयु अपन मान के चलते हैं, दोनों को 1 करोड़ पूर्व की आयु बोल देते हैं, दोनों की आयु 1 करोड़ पूर्व है, ठीक है। दोनों की आयु 1 करोड़ पूर्व होने के बावजूद भी एक हाथी है जो नॉर्मल तिर्यंच बना हुआ है, एक हाथी है जिसके तिर्यंच गति में अच्छे अनुभव डाले हैं, अच्छा रस मिल रहा है उसको। अनुभव का मतलब सिंपल भाषा में यही होता है कि रस मिलना। तो तिर्यंच गति का अच्छा रस मिल रहा है, या फिर ऐसा बोलो, अच्छा रस मिल रहा है का क्या मतलब हुआ, तिर्यंच कहलाए जाने योग्य है। अगर कोई व्यक्ति तिर्यंच, अगर कोई भी जीव तिर्यंच कहलाए जाने योग्य हुआ, ठीक है, अच्छा फॉर्म में उसका तिर्यंच गति का उदय होने का क्या मतलब है, अब इसको समझते हैं। अच्छे फॉर्म में उसका तिर्यंच गति का उदय होना मतलब जी उन्हें लेना होना है। गंध का होना, क्या, हस्ती का जन्म मतलब अच्छे फॉर्म में हुआ है, ये बोल सकते हैं ना। अच्छे फॉर्म में तो ठीक है। जब अपन बोलते हैं ना कि अच्छे, मतलब मैंने अभी आपको एक लाइन बताई कि अच्छे फॉर्म में तिर्यंच गति का उदय है, तो तिर्यंच गति का उदय अच्छे फॉर्म में है, मतलब उसका जो अनुभव होगा ना, जो उसका रस होगा, तिर्यंच गति का रस कैसा होगा, तिर्यंच उत्कृष्ट गति होगा। का रस कम है। तिर्यंच का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, तिर्यंच गति में जा रहा है मतलब वो तिर्यंच कहलाए जाने। अगर मैं आपको किसी को कहूंगी जानवर, तो वो क्या है, गो गाय, अच्छा, गाय को अच्छा चीज है या बुरी चीज है। जैसे गाय को कहते हैं ना, गाय माता, अच्छे संबोधन करते हैं। चलो वो तो हमारी भाषा हो गई, बुरी अच्छा संबोधन बुरी कर रहे चीज हैं। है, बुरी। जानवर को तो अपन बुरा ही बोलते हैं, ऐसे बुरा जानवर कौन को अगर बोलेगा। जानवर बोलेंगे तो वो बुरा है या अच्छा है। किसी देवता को आप हाँ। देवता बोलोगे तो कितना अच्छा लगता है, पर अगर किसी मनुष्य को मनुष्य बोलोगे, इंसान बोलोगे, मानव बोलोगे, कितना अच्छा लगेगा उसको। अगर कोई तिर्यंच को जानवर बोलोगे उसको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं। तो जो तिर्यंच कहलाए जाने योग्य, जो तिर्यंच की क्वालिटी में वो है, तिर्यंच के जो भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्था का वो भोग रहा है, तो तिर्यंच गति का जो अनुभव है ना, वो हल्का है। मतलब बुरी चीजें हल्की हैं, तभी तो वो गंध हस्ती इतना रेस्पेक्टफुल है। ऐसे नॉर्मल चीजें देखो, एक पेट है, कोई मान लो पेट खरगोश है, पेट खरगोश को कितनी पैम्परिंग मिलती है। वहीं पेट खरगोश ना समझ के पेट डॉग समझ लो, एक स्ट्रे डॉग है, स्ट्रे डॉग और एक पेट डॉग, पेट डॉग को कितनी पैम्परिंग मिली, उसका जो तिर्यंच, हम बोलते हैं ना कि देखो तिर्यंच योनि मिलने के बाद भी वो कैसे मनुष्य जैसा जी रहा है, मनुष्य जैसा उसका जीवन है। तो वहां पे उसके तिर्यंच जैसा जो जीवन है ना, उसकी लाइटनेस है। तिर्यंच गति का उदय हैवी नहीं है, पर तिर्यंच आयु का उदय तो हैवी हो सकता है उसका। तिर्यंच आयु तो उसको ज्यादा मिल सकती है, वो जिस अवस्था में है, तिर्यंच भव में है, उस भव की आयु इक्वल्स टू तिर्यंच की आयु। वहां पे हम ये थोड़ी बोलते हैं कि उसकी आयु अच्छी होगी बुरी होगी, वो तो तिर्यंच गति के टर्म में, गति नाम कर्म में बोलते हैं हम, ठीक हाँ। है। इसलिए हमने क्या कहा था, अगर हमको उत्कृष्ट अनुभव करना है, अगर हमको ऐसी तिर्यंच गति, जानवर कहलाए जाने योग्य जो गति है, उसका अगर हमको हाईएस्ट अनुभव चाहिए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बुरी चीज का अगर बहुत ज्यादा अनुभव चाहिए, तो हमारे अध्यवसाय भी बुरे ही होंगे ना, तभी तो हमको बुरी चीज का बुरा मिलेगा। अगर बुरे अध्यवसाय में हमारी बुरे चीज का बंध हो रहा है, बुरे अनुभव का बहुत उत्कृष्ट बंध हो रहा है, तो वो ऑफकोर्स पाप प्रकृति ही होगी। थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा और अनुप्रेक्षा करोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा शायद। क्लियर है, पर बाद में फिर अनुश्री कंफ्यूज मत हो जाए, हो जाए। हाँ, अनुश्री जी, एक बात थोड़ा पूछना था कि अभी आपने कहा कि अच्छे भाव में के तिर्यंच आयु के बंद होता है, मतलब तिर्यंच आयु के बंद में शुभ अध्यवसाय रहते हैं, तो फिर जो एकेंद्रिय आदि की जो आयुष्य बंद कर रहे हैं, तो क्या उसमें भी शुभ अध्यवसाय ही रहेंगे। आयु के टाइम पे उनके अध्यवसाय जो लेशिया है वो शुभ रहती है। नहीं तो आज कृष्ण आदि लेशिया में वो जाने वाले हैं, तो वो तो आयु के समय जो लेशिया रहती है, वो आयु बंद के समय जो लेशिया रहती है, वही उनको लेशिया रहती है।
उसी लेशा में तो उत्पन्न कृष्ण आदि लेशा ये में मैंने उत्पन्न आपको होते यहाँ हैं। पे एक चीज क्लियर करी थी कि जो अध्यवसाय होते हैं ना हमारे, जब भी अनुभाव बंध आप आगे पढ़ोगे ना, तो वो अनुभाव बंध में जो भी लेशिया की बात करी जाती है वो लेशिया हमारी भाव लेशिया की अपेक्षा होती है, कृष्ण लेशिया की अपेक्षा नहीं होती। नहीं, केंद्रीय को तो पाप प्रकृति में दिया गया भाव है। लेशा के अनुरूप ही कृष्ण लेशा थे। औदारिक के दंडकों में जो है वो भाव लेशा के अनुरूप ही कृष्ण ये द्रव्य लेशा हो जाती है। वो तो ऐसा है। क्या आपका क्वेश्चन है कि कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे हो? समझ नहीं आया। मैं एक्सप्लेन एक थोड़ा सा कर रही थी कि औदारिक के दंडकों में जो है वो जो उनकी भाव लेशा होती है वैसे उनकी द्रव्य लेशा होती है। जैसे उनकी भाव लेशा होती है वैसे द्रव्य लेशा हो जाती है। तो ऐसे मेरे को समझना था कि ये क्या ऐसे ही है कि उनके उस समय लेशा मतलब क्योंकि एक इंद्रिय में जा रहे हैं यानी कि उनके पास 3 ही अशुभ लेशा ही रहती है, तो वो फिर बंद फिर आयुष्य का उन्हीं लेशाओं में करेंगे ना। इंद्रिय में 4 भी रहती है पीति पानी वनस्पति में। अगर आपका ये क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन मैं समझ गई, और मैं मुझे ना इस चीज का नॉलेज नहीं है कि ऐसा कुछ है कि औदारिक के दंडक में उनकी द्रव्यलेशा भावलेशा सेम होगी। अगर ये फैक्ट सही है तो फिर मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन आगे पूछने के भाव रखती हूँ। क्योंकि जहां तक एक हम अगर देवता का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमको असातवेदनी पाप प्रकृति है, असातवेदनी का अगर देवता बंद कर रहे हैं तो देव आयु के समय पे तो वो जो देव आयु का बंध है, देव आयु तो शुभ लेशिया में ही होगा, पर उस समय पे अगर कोई पाप प्रकृति भी उसकी बंध रही है तो उस समय पे उसकी भाव लेशिया अशुभ होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो आपके जो पॉइंट्स हैं, ये पार्ट अलग ही जा रहा है, जो मेन पॉइंट है वो हट रहा है, पर मतलब हम जो समझ रहे हैं ना उससे डिफरेंट ही जा रहा है, फिर कुछ टॉपिक अलग ही जा रहा है ये। आप जो समझ रहे हो एक्चुअल में ना आपकी बुक में ये है, लास्ट पार्ट है, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति का बाइफर्केशन कैसे किया गया है, तो वो ही समझाने के लिए ये पॉइंट उठाया था। ठीक है, हम लेशिया में ज्यादा अभी अंदर नहीं जाते क्योंकि ये सबके लेवल का नहीं है वो, तो है ना, अभी उसको हम एक तरफ रखते हैं। ठीक है, दीदी तिर्यन अनुपूर्वी है ना, उसको पाप में किस वजह से लिया गया है? जैसे गति का तो समझ में आ गया, अनुपूर्वी का तिर्यंश गति की ओर जाने वाला तिर्यंश अनुपूर्वी होता है। अनुपूर्वी नामकरण क्या होता है? तिर्यंश अनुपूर्वी भव के बाद ही तो गति मिलती है। अनुपूर्वी मतलब कि हम अब जिस अनुपूर्वी का हमारा उदय रहता है उस गति में हम जाते हैं, उस भव में हम जाते हैं, वही तो अनुपूर्वी नामकर्म है। अनुपूर्वी नामकर्म कौन सी विपाकिनी प्रकृति है? क्षेत्र विपाकनी। क्षेत्र विपाकिनी। क्षेत्र कौन से क्षेत्र की बात करते हैं? विग्रह गति का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, अध्याय नंबर 5 नहीं सॉरी 8, अध्याय 8 पे। हमारा अध्याय 8 क्या है? कर्मों का अनुभाव। अनुभाव मतलब अब आपको और समझ में आएगा कि ये कर्मों का जो अनुभाव है क्या रस होता है, कैसा क्या रस कर्मों में डाला जाता है। ठीक है, अनुभाव का अर्थ होता है रस। रस मतलब जो प्रकृति का जब उदय आएगा, इसका जो बंध, इसका जो अनुभाव था, इसका जो रस था वो कैसा है। जब हम अनुभाव बंध बोलते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? अनुभाव का एक टर्म इंग्लिश में भी लिया था, हिंदी में भी लिया था, शक्ति, इंटेंसिटी मतलब कितने लेवल की, कितनी पावर की का बंध हम उस प्रकृति का कर रहे हैं कि हमारे ऊपर वो ऐसा फल देने वाला है, उसके फल देने की पावर को हम अनुभाव बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हम ये फर्स्ट हमारे फाउंडेशन कोर्स में भी पढ़ के आए हैं कि कोई भी जीव अनुभाव डालता है या कर्मों में पहले से रहता है? डालता है। अनुभाव मतलब शक्ति डाल रहा है, वो उसके अपने उदय भावों के से डालता है। किस तरह का उसका उदय आएगा, वो शक्ति कि वो कैसा हमारे आत्मा पे उदय करने वाला है, वो शक्ति डालने वाली कौन है? हमारी आत्मा। ठीक है, तो अब जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा ने अलग अलग अनुभाव डाले, मतलब अलग अलग शक्ति डाली उस कर्मों के पुद्गलों में। तो वो कर्मों के पुद्गलों में जो शक्ति डाली गई है, वो शक्ति हमारे आत्मा ने डाली, वो अलग अलग लेवल की कैसे हो गई कि किसी के तो कषाय जितने उत्कृष्ट होंगे वो उसी हिसाब से डालेगा ना। हमारे भावों अनुभाव बंध किसके निमित्त से होता है? भाव के कषाय के अनुभाव बंध किसके निमित्त से होता है? कषाय के किसके निमित्त से होता है? योग से। प्रकृति बंध किसके निमित्त से होता है? कर्म योग से। योग के निमित्त।
योग के निमित्त से और प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। योग और कषाय कषाय के के निमित्त स्थिति से और अनुभाव जो है वो अनुभाव कषाय से बंद होता है। बीच तो बीच में हमारे बोलते कषाय का जैसा जैसा लेवल रहता है उस अकॉर्डिंग हमारे जो अनुभव है, जो शक्ति हम कर्मों के उदय के लिए जो शक्ति डालते हैं, उस कर्मों में जो शक्ति डाली गई है, वो अनुभव हमारी आत्मा के अलग अलग कषाय के लेवल। अब हम कषाय के लेवल में थोड़ा सा और अंदर, आपको मैंने बताया ना कि जो हम जिस चीज को हम कषाय बोलते हैं, कषाय को हम भाव बोलेंगे, भाव को ही हम अध्यवसाय बोलेंगे, उसी को ही हमारे आत्मा के परिणाम बोलेंगे। ये बेसिक लेवल पे होता है। पर जब हम और डिटेल में जाते हैं ना, तो हमको पता चलेगा कि ये जो अध्यवसाय है, ये जो कषाय हम बोल रहे थे अभी बेसिक लेवल पे, वो कषाय को और अंदर डीप में जाते हैं तो उसमें एक वर्ड देते हैं अध्यवसाय, हमारी आत्मा के परिणाम। ठीक है, हमारी ऐसा भी हो सकता है कि सेम कषाय में हमारे आत्मा के परिणाम भी डिफरेंट हो। इसको मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो, बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने, चलो दो कोई पर्सन लेते हैं, दो पर्सन है, एक है टीचर है और टीचर नहीं लेते, एक तो माँ का एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन माँ है और दूसरा पर्सन कोई भी मान लो पड़ोसी है। ठीक है, दोनों ने बहुत सेम लेवल का गुस्सा किया। ठीक है, दोनों का कषाय जो क्रोध है वो सेम लेवल का है, दोनों ने सेम लेवल का गुस्सा किया, लेकिन उसमें एक जो पड़ोसी है उसका जो उसके पीछे जो उसका इंटेंशन है गुस्सा करने के पीछे, वो लड़ाई झगड़े वाला है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे घर में कचरा फेंक दिया तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊं। तो वो कषाय का लेवल हो गया उसका। मान लो हमने एक एग्जांपल लेते हैं, एक बाउंड्री सेट करते हैं 100 के लेवल का उसने कषाय किया, क्रोध किया। एक माँ है, उसने अपने बच्चे के ऊपर भी वैसे ही लेवल का क्रोध किया, पर उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था? बच्चा कोई गलती कर रहा था, या तो जैसे मान लो ऐसा मानते छोटा बच्चा है वो आग को पकड़ने जा रहा है, उसकी माँ ने बहुत जोर से चिल्लाया उसको, जिस लेवल का उस पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को चिल्लाया था उतना ही लेवल का माँ ने अपने बच्चे को चिल्लाया। पर माँ के पीछे उसका इंटेंशन क्या था? अपने बच्चे की सुरक्षा थी, बच्चे को बुरी चीज गलत चीज करने से रोकना था। तो ये कषाय सेम होने के बावजूद भी अलग अलग अध्यवसाय हो सकते हैं। वहां पे माँ के आत्मा के परिणाम क्या होंगे? अच्छे होंगे ना, मतलब देखा जाए तो वो किसी जीव की रक्षा के परिणाम है, और दूसरा लड़ाई झगड़े के परिणाम है, तो वो परिणाम बुरे हैं। तो एक ही लेवल के कषाय पे जो परिणाम होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ये थोड़े डीप की नॉलेज आपको मिली है आज, नई चीज पता चली है जो हमको पता था लेकिन अभी तक हमने इतना सोचा नहीं था। इसीलिए कषाय इज डिफरेंट फ्रॉम अध्यवसाय। अब थोड़ा सा डिटेल में आप समझोगे इस पॉइंट को, थोड़ा डीप में जा रहे हैं हम सिलेबस में। अभी तक हमने क्या समझा था? कषाय के निमित्त से अनुभाव होता है। अब हम क्या समझेंगे? अनुभाव जो है ना वो हमारे कषाय ही नहीं है, कषाय के पीछे हमारे परिणाम क्या है, हमारे अध्यवसाय क्या है, वो मेन निमित्त बनता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है जीव अपने भिन्न भिन्न अध्यवसायों मतलब परिणामों या भावों के निमित्त से कार्बन वर्गना के पुद्गलों में अलग अलग प्रकार का अनुभव उत्पन्न करता है। ठीक है, और जब अनुभव, जैसा अनुभव डालेंगे वैसा ही उदय आने पे उसका फल मिलेगा। क्लियर हुआ? अब हम ना इसको ऐसे समझेंगे कि हर जीव अलग अलग अध्यवसाय में है, तो हर जीव अलग अलग अध्यवसाय में है और हर जीव सेम चीज का फल आ रहा है, मतलब उदय में जो रिजल्ट में जो हमारा आ रहा है, रिजल्ट में गुस्सा का रिजल्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्रोध किसका रीजन है? कौन से कर्म बंध का रीजन है क्रोध करना? मौनी कर्म में हमने देखा था तीव्र क्रोध है एक रीजन है 6 रीजन में से। तो बोलते हैं क्रोध है, अगर क्रोध, माँ भी क्रोध कर रही है और वो पड़ोसी भी क्रोध कर रहा है, दोनों मोहनी कर्म का ही बंद कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम है, मोहनी कर्म का ही बंद कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी दोनों का अध्यवसाय अलग अलग था, इसलिए दोनों का जो रिजल्ट अनुभव उसमें जो डाला गया है ना, वो अनुभव हल्का, मतलब क्रोध में मोहनी कर्म, माँ का मोहनी कर्म हल्का बंधा होगा, कम इंटेंसिटी वाला बंधा होगा, जो इजिली निकल जाए ऐसा बंधा होगा। लेकिन वहीं कोई पड़ोसी है जिसके बुरे भाव से उसने मोहनी कर्म बांधा है, वो बहुत गाढ़ा बना, मतलब वो बहुत चिकना कर्म, ऐसे कि बहुत मुश्किल से आत्मा से जाने वाला कर्म, ऐसा बंध क्या होगा। ठीक है, तो अब हमको इसमें देखना है कि रिजल्ट आउटकम तो सेम आया था, पर सबके अपने अपने अध्यवसाय थे।
ठीक है। वैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया जाता है इसमें अनुभाव बंध के टाइम पे, कर्मों के अनुभाव के टाइम पे, कि देखो 4 प्रकार के जीव हैं, 4 प्रकार के जीव, चारों ही उनका आउटकम मतलब इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट सूखी घास है, आउटपुट क्या है, दूध। सूखी घास खा के 4 टाइप के जो जीव हैं, जानवर हैं, वो आउटपुट में दूध देते हैं। ठीक है, कैसा? पहला जो है बकरी, बकरी भी सूखी घास खाती है। सूखी घास क्या था? सूखी घास नीरस घास है, जैसे हमारे कर्मों के पुद्गल है, नीरस थे, उनमें कोई शक्ति नहीं थी। शक्ति कौन ने डाली? दूध, आत्मा ने। सूखी घास को दूध में कन्वर्ट किसने किया? उस प्राणी ने। ठीक है, ऐसा ही सूखी घास के तरह जो सूखे कार्बन वर्णा के पुद्गल थे, नीरस पुद्गल थे, उनको हमने दूध मतलब फल देने योग्य बनाया। उतने पावर जो उनमें डाली, वो हमने, प्राणी ने ही वो प्रोसेसिंग करी है, हमारी आत्मा ने ही वो प्रोसेसिंग करी है, हमारे अध्यवसाय के कारण। जैसे बकरी आदि जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो उनकी बॉडी के जो भी अंदर प्रोसेसिंग होती है, उसके कारण से वो ऐसा दूध मिला। अब देखो, बकरी का दूध जो बताया जाता है कि बकरी सूखी घास खा रही है, पर जो दूध वो देती है ना, वो बहुत पतला होता है और उसमें चिकनाई भी बहुत कम होती है। वहीं अगर गाय है, गाय का दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा बकरी के दूध से, लेकिन उसकी जो चिकनाई है ना, वो और अधिक होती है। किससे? बकरी के दूध से। थर्ड नंबर आता है भैंस का। भैंस का दूध गाय के दूध से भी गाढ़ा होता है, और उसमें जो चिकनाई है वो भी ज्यादा होती है गाय के दूध के कंपैरिजन। और चौथा प्राणी है भेड़। भेड़ का दूध जो है वो भैंस के दूध से भी गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा रहेगा, और उसकी जो चिकनाई होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो चारों ही प्राणी ने सूखी घास खाई, और चारों ही प्राणी का आउटपुट में दूध निकला है, पर वो दूध का अलग अलग चिकनाई है, अलग अलग गाढ़ेपन, पतलेपन से युक्त है। वो सब जो फल है, वो उस जीव के अंदर जो प्रोसेसिंग हुई है, उसके कारण से वैसा दूध मिला है। ठीक है, इसी प्रकार जो कर्म के पुद्गल थे, सभी तरह के प्राणी कर्मों के सेम तरह के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, पर उनके अध्यवसाय, उनकी आत्मा में जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसके कारण से वो उस टाइप का फल उनको मिलता है। वो कर्म वैसा फल देते हैं। ठीक है, ने डाला आत्मा के परिणामों ने। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो लास्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 29 के। जीव अपने भिन्न भिन्न अध्यवसायों मतलब परिणामों, भावों के निमित्त से कार्बन वर्गना के पुद्गलों में अलग अलग प्रकार का अनुभव उत्पन्न करता है, और उदय आने पर अलग अलग प्रकार का फल देते हैं। देखो, हमने जब 3rd चैप्टर में पढ़ा था लास्ट हमारे कोर्स में, उसमें हमने क्या देखा था? कषाय के निमित्त से अनुभाव बंद होता है। अब यहाँ पे हमको और डिटेल क्या बता दी? कषाय से ही बात नहीं होती, जीवों के परिणाम, जीवों के अध्यवसाय, आत्मा के जो भाव है, उससे ही जीव अलग अलग अनुभव देते हैं। ठीक है, कषाय तो है, कषाय को हम मना नहीं करेंगे, कषाय में ही और अंदर डीप में गए। क्रोध तो माँ ने भी किया है, पड़ोसी ने भी किया, पर उसमें और अंदर डीप में गए कि उनके पीछे उसका इंटेंशन क्या था। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब हाँ, अब हम देखते हैं कि 4 प्रकार का जो अनुभव होता है, वो 4 मतलब जो अनुभव है, जो रस है, वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, 4 टाइप्स, वैसे तो असंख्य टाइप के अनुभव होते हैं, कोई भी जीव अलग अलग लेवल के अध्यवसाय परिणाम में रहता है, पर यहाँ पे आपको ना सिर्फ समझने के हिसाब से यहाँ पे एक एग्जाम्पल के किसका कितना लेवल, जैसे लेशिया भी क्या होती है, लेशिया भी बहुत सारे लेवल की हो सकती है। क्रोध है, क्रोध भी बहुत सारे लेवल का हो सकता है, मान भी बहुत सारे लेवल का हो सकता है। पर हम लोग क्या करते हैं, एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि इतने इतने लेवल में है तो इसको हम ये नाम दे देंगे, इतने लेवल पे है तो इसको हम ये नाम दे देंगे। वैसे ही जो अनुभव होते हैं ना, वो अनुभव को हम अलग अलग बहुत बहुत टाइप के अनुभव होते हैं, हर अनुभव का लेवल अपना अपना अलग अलग होता है, फिर भी हमने उसको 4 टाइप में टैग दे दिया है। एक होता है एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक। ठीक है, ये 4 टाइप के 4 भेद बताए गए, 4 प्रकार बताए गए हैं किसके? अनुभव के। ठीक है, अब उसमें भी ये समझ लेना, ये बात ध्यान में रख लेना कि ये जो अनुभव है ना, ये असंख्य टाइप के होते हैं,
उसके हमने 4 मुख्यतः भेद करे हैं, 4 रेंज हमने छाटी हैं, 4 लेवल्स हमने छाटे हैं। और इन लेवल्स के अंदर भी बहुत सारे अध्यवसाय होंगे। मतलब ये जैसे हमने एक स्थानक की अगर बात करते तो एक स्थानक जो अनुभाव है वो भी असंख्य प्रकार का होगा, ठीक है। इसी प्रकार द्विस्थानक, चतुस्थानक वगैरह होते हैं। अब ये क्या होते हैं, एक स्थानक, द्विस्थानक, ये सब क्या होते हैं, पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम मतलब जो ये एक स्थानक, दो स्थानक, तीन स्थानक, ये अलग अलग लेवल है, ये 4 लेवल है अनुभाव के, रस के। और अब इसमें हमको देखना है कि पुण्य प्रकृति में कौन कौन से लेवल्स होते हैं, पाप प्रकृति में कौन कौन से लेवल्स होते हैं, ये अनुभाव के, ठीक है। और फिर हमने ना देखो इसको एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमने देखा है कि जो शुभ प्रकृति है ना, शुभ प्रकृति का फल कैसा होता है, मीठा होता है कि कड़वा? मीठा मीठा होता है। और अशुभ प्रकृति का, पाप प्रकृति का कैसा होता है, कड़वा। तो हमने अगर हमको कोई मीठी चीज लेनी है तो हम किसको ले सकते हैं एग्जाम्पल में? गुड़, गन्ने का रस, गन्ना का जूस। मीठा जनरली हम जब जैसे मीठे का वर्ड सुनते हैं तो मीठा में क्या हमको क्लिक होगा, शक्कर या गुड़। शक्कर या गुड़ किससे बनता है? गन्ने के रस से। इसलिए हम यहाँ पे गन्ने के रस की बात करते हैं। अगर कड़वेपन की बात आती है तो हम किसको ले सकते हैं? नीम, करेला, ठीक है। नीम को हम यहाँ पे, नीम के कड़वाहट को हम अशुभ प्रकृति से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे ना एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने 1 लीटर गन्ने का रस लिया, ठीक है। 1 लीटर गन्ने के रस को जो नेचुरल, उसमें जो नेचुरल मिठास होती है, ठीक है, वो गन्ने का रस जो है वो नेचुरली मीठा है, उसको हमने उबाला। और उसको उबालने के बाद जो आधा लीटर बच गया, देखो यहाँ पे ऐसा समझना, जो नेचुरल है ना इसको हम 3 बार में उबालते हैं। पहला है नेचुरल, नेचुरल हो गया एक स्थानक। नेचुरल जूस जो ले रहे हैं, या तो गन्ने का जूस ले रहे हैं या फिर नीम का जूस ले रहे हैं, दोनों को हमने 1 ग्लास गन्ने का जूस लिया और एक ग्लास या फिर 1 लीटर, 1 लीटर गन्ने का जूस लिया है, 1 लीटर नीम का जूस लिया है। दोनों जूस की जो नेचुरल मिठास और नेचुरल करवाहट है वो एक स्थानक अनुभाव का लेवल है, ठीक है। उसके बाद हम ना उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, क्या करते हैं, हम उसको उबालते जाते हैं। अब जो 1 लीटर था उसको हमने उबाला, इतना उबाल दिया कि वो उबल उबल के कोई भी चीज अगर उबलती है तो वो क्या होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है ना। तो कोई भी चीज के उबलने पे क्वांटिटी कम हो रही है तो हमने उसको इतना उबाला कि वो जो 1 लीटर गन्ने का रस था या फिर 1 लीटर नीम का रस था वो उबल कर ½ लीटर हो गया, ठीक है। इतना उबाला कि ½ लीटर बचा। अब इतना उबालने पे जो ½ लीटर बचा है वो लेवल है द्विस्थानक का। कभी भी अगर हम गन्ने के रस को उबालते हैं तो उसकी मिठास बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। अगर कड़वाहट है वो बढ़ेगी या कम होगी? वो भी बढ़ेगी। तो जो 1 लीटर था, 1 लीटर हमने एक स्थानक बोला था, उसको हमने उबाल के ½ लीटर किया। वो ½ लीटर में उसकी जो मिठास थी, गन्ने के रस की मिठास और नीम के रस की कड़वाहट, वो डबल हो गई। 1 लीटर को ½ कर दिया, एक बार उबालने पे वो डबल हो गई। दूसरी बार जो अब ½ जो इतना बचा था ना, उस ½ लीटर गन्ने के रस को हमने और उबाला और इतना कर दिया कि वो 1/3 रह जाए, ठीक है। अभी जो 50% था अब उसको हमने 1/3 बचाया, मतलब अराउंड 66% खत्म हो गया। 33 के आसपास, 33% के आसपास वो बचा है, ठीक है। तो इतना 33% जितना जो बचा, मतलब अभी पूरा 1 लीटर था, 1 लीटर से वो ½ लीटर हुआ, मतलब 100% था एक स्थानक, 50% हुआ, मिठास डबल हो गई, द्विस्थानक का लेवल हो गया। फिर उसको हमने 1/3 रखा, मतलब 33% के आसपास, 33.3%, वो कितना हो गया, ट्रिपल हो गई उसकी मिठास। और उसके बाद हमने उसको वो हो गया त्रिस्थानक का लेवल, और ज्यादा उसको उबाला, इतना उबाला कि वो 25% रह गया। उसका क्वांटिटी 25% रह गई, लेकिन उसकी मिठास कितनी हो जाएगी, और बढ़ गई, 4 गुनी हो गई। 1 गुनी थी, आधा करने पे 2 गुने पे 3 गुनी हुई, और बिल्कुल 1/4 कर दिया, 25% बचा, वो कितनी हो गई, 4 गुनी।
4 गुनी मिठास को हम क्या कहेंगे? चतुस्थानक। ठीक है, तो ये एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक, ये जो लेवल हमारी लेवल का जो हमारा मिठास रहा और क्वांटिटी रही, वैसा ही लेवल होता है। क्वांटिटी को तो अपन ने सिर्फ एक मिठास को बताने के लिए बताया कि हमने उसको आधा कर दिया तो उसकी मिठास डबल हो गई। गाढ़ा भी रहेगा क्या? मिठास और करवाहट की बात आती है, वो अनुभव है, क्योंकि अनुभव क्या है? रस एक तरह से। तो वो अनुभव जितनी मिठास वाला, मतलब जितना नेचुरल होता है, नेचुरल से डबल मिठास वाला हो गया, तो वो उसका द्विस्थानक अनुभव कहलाता है। जब वो ट्रिपल हो गया तो वो उसका त्रिस्थानक अनुभव, और जब वो 4 गुना हो जाता है तो वो उसका चतुस्थानक अनुभव कहलाता है। अब कोई भी प्रकृति है, मिठास वाला बोले या करवाहट वाला, ठीक है, करवाहट की बात हम पाप प्रकृति में करते हैं और मिठास की बात हम पुण्य प्रकृति में करते हैं। अब देखो, अब इसमें ये समझना कि जो भी शुभ प्रकृति होती है ना, पुण्य प्रकृति होती है, नेचुरल मिठास से हमेशा ज्यादा ही रहती है। उसका जो अनुभव स्टार्ट होता है ना, वो अनुभव हमेशा द्विस्थानक से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, द्विस्थानक से द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक, ये 3 लेवल के ही कोई भी शुभ कर्मों के अनुभव होते हैं। मतलब जब हमारी आत्मा पे वो फल देगी ना, तो वो कभी भी एक स्थानक के रूप में फल नहीं देती। उसका अनुभव का जो लेवल होता है वो दो स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक या चतुस्थानक के लेवल का होता है। पर जो पाप प्रकृति है ना, पाप प्रकृति एक स्थानक वाली भी होती है, मतलब जो नेचुरल कड़वाहट है नीम के रस की, वैसी भी होती है, द्विस्थानक के लेवल की भी होती है, त्रिस्थानक के लेवल की भी होती है और चतुस्थानक के लेवल की भी होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ये हमको बात बस बैठा के रखनी है कि जो शुभ प्रकृति है, शुभ प्रकृति में कभी भी नेचुरल रूप में जो मिठास होती है उसको हम नहीं लेते हैं, उसकी हमेशा दुगनी मिठास से ही उसका अनुभव हमको फील होता है। ठीक है, ये बात हमको फैक्ट की तरह बिठा के रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो अशुभ प्रकृति का जो अनुभव है, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक, 4 होते हैं उसमें अनुभव, मतलब इस लेवल की कड़वाहट उनमें होती है। कड़वाहट एक स्थानक की लेवल की भी होती है, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ही हमको बहुत ज्यादा कड़वाहट वाले पे, कम कड़वाहट वाला भी होता है। कम मिठास वाला हो ना हो, कम कड़वाहट वाला पुण्य प्रकृति जरूर होती है। ठीक है, तो अब ऐसे हेलो, हाँ, ये शुभ प्रकृति में जो गन्ने का 1 लीटर जूस का बताया, उसमें एक स्थान नहीं रहेगा। हाँ, उसमें एक स्थान नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मीठा होता है, इसलिए। हाँ, यहाँ पे स्थानक का अर्थ क्या लेंगे अपन? यहाँ पे सिर्फ ना स्थानक का अर्थ स्थान बोल सकते हैं हम, लेवल्स बोल सकते हैं यहाँ पे, कि हम अलग अलग लेवल डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड से इसमें कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता, बस एक तरह का लेवल डिसाइड किया गया है। ठीक है, चलो इसको ना हम थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल जाना चाहें समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ऐसा कहीं पे आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, पर एक डाउट होता है ना मन में, भगवान ने फरमाया, फैक्ट है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, पुण्य प्रकृति में एक स्थानक नहीं होता होगा, द्विस्थानक से स्टार्ट होता है, पर पाप प्रकृति में एक स्थानक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ना हम थोड़ा सा अपने लेवल पे अगर समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पुण्य प्रकृति है उसका लेवल द्विस्थानक से स्टार्ट हो रहा है, उसकी जो शुभता है, मतलब शुभ फल है, उसकी जो मिठास है, वो द्विस्थानक से स्टार्ट हो रही है, इतना हमने समझा। पर पाप प्रकृति थोड़ा सा करवाहट, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़े लेवल की करवाहट, जो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं तीर्थंकर भगवान का, उनको देखेंगे तो उनकी लाइफ, मतलब उनके ऐसा देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है उनकी लाइफ में मिठास ही मिठास है, पर कहीं ना कहीं हल्के लेवल में करवाहट भी रहती है। तो हम ऐसा सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं कि जो करवाहट है ना, उसमें नेचुरल लेवल भी हो सकता है, थोड़ी सी मिठास और बाकी टोटल करवाहट, ऐसा वाला शायद ही कोई प्लेस हो। नरक के जीव में भी बोलते हैं कि अगर करवाहट है तो करवाहट ही करवाहट भरी रहती है, और बाकी तो और इतने ज्यादा करवाहट वाला तो क्या ही और जगह, हम और कोई एग्जाम्पल क्या ही लें। ठीक है, सिर्फ हम बेसिक लेवल पे ये समझ रहे हैं कि थोड़ी सी करवाहट वाला अनुभव एग्जिस्ट करता है, पर मिठास और करवाहट अच्छी दोगुनी तिगनी चौगुनी वाले लेवल की तो सब जगह हो सकती है। ठीक है, फिर हम आते हैं, अभी टाइम हो गया ना, नेक्स्ट क्लास में हम जो हमने अनुभव जो
अशुभ प्रकृति में जो अनुभव समझा है उसमें हम अशुभ प्रकृति जो 84 अशुभ प्रकृति है उसमें कुछ प्रकृति घाती है और कुछ प्रकृति अघाती है। जी घाती प्रकृति कितनी है पाप प्रकृति में? 4 प्रकृति, कर्म नहीं। 84 जितने नहीं उसमें तो अघाती भी इंक्लूड हो जाती। जितने घाती कर्म की टोटल प्रकृतियां हैं कितनी है? घाती कर्म की 47 घाती कर्म की जो प्रकृति है वो सभी अशुभ है। ठीक है, तो ऐसी घाती प्रकृति और अघाती प्रकृति इनमें अलग अलग अनुभव होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन से घाती है, कौन से अघाती कर्म है, कौन सी घाती प्रकृतियों में एक स्थानक द्विस्थानक त्रिस्थानक रहता है, किसमें द्विस्थानक त्रिस्थानक कैसा क्या होता है, देश घातिनी का लेवल क्या होता है, सर्वघातिनी रस क्या होता है। ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज जो समझा है तिर्यंश गति और तिर्यंश आयु वाला भी, उसको थोड़ी और अनुप्रेक्षा करना। अभी जो आपने समझा था इसको भी थोड़ा सा और सोच के अनुप्रेक्षा करके फिर कुछ नया। मुझे एक बात पूछनी थी, वो पुण्य में देवता में 2 लिख रखा और मनीष के 2 लिख रखा, मैं समझ नहीं पाई। पुण्य का टेबल है ना, उसमें मनुष्य 2 और देवता 2। द्विक का अर्थ होता है तिर्यंश गति या फिर मनुष्य गति और देवानुपूर्वी। ये आप सांकेतिक भाषा आगे देखो, फर्स्ट क्लास में हमने ये फर्स्ट या सेकंड क्लास में डिस्कस करी थी। ये आपको फर्स्ट अध्याय के पहले सबसे आगे आपको सांकेतिक भाषा मिल जाएगी, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि द्विक और 2, 3, 4 क्या है ये। ठीक है, ये पेज नंबर 2 3rd में ये कॉलम है। हाँ अब समझ में आ गया। चलो जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रयी बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करे। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करे। आप सभी से भी क्षमा याचना। सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा